लाहौर की दुनिया का कोई मेहमान हो और वो खास ना हो, ये हो नहीं सकता। सुर और लय से ताल्लुक रखने वाले नन्हे मुन्ने फनकारों से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए मेरे साथ। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन सारे सारे गा गा रे सा गा गा रे सा गा गा रे सा सजन आयो रे, अलबेला सजन सारे सारे गा गा रे सा अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आय रे गा गा रे गा मा पा गा रे गा मा पा दा गा नी दा पा मा धा नी पा सा धा नी सा नी दा पा मा गा पा नी दा पा मा गा दा पा मा गा पा मा गा रे सा सजन आय अलबेला सजन आयो रे। ज़िया-उल-हक साहब, आपकी एकेडमी में इतने हीरे हैं, हमारा तारुफ तो करवाएं इनसे। सबसे पहले हादिया हाशमी, ये बच्ची ने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा पज़ीराई इसको मिली है और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। जब से हादिया का सॉन्ग बोल हूँ वायरल हुआ, उसके बाद वही सॉन्ग इंडिया मूवी में भी आ गया, उसको रिलीज़ किया। और फिर जैसा आप सब ने देखा होगा कि इंडियन इतने बड़े सिंगर सोनू निगम जी ने जिस तरह उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया और जिस तरह प्यार किया और जिस तरह अप्रिशिएट किया, तो उसको देख के और बहुत सारे बच्चों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उसके बाद हमारा एक और उभरता हुआ सितारा फिजा, और बहुत छोटा सा सितारा। हाँ जी, पर चमक रहा है। हाँ। और फिजा ने भी नेस्कैफे बेसमेंट में परफॉर्म किया है और 23 मार्च में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने परफॉर्म कर चुकी हैं। अच्छा, good। और इसके बाद अलावा डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं, फिजा के इवेंट्स भी कर रही हैं। और फिर एक स्टूडेंट है हीर भी अभी रिसेंटली सराइकी सॉन्ग्स पे काम कर रही हैं और इनके भी सॉन्ग्स काफ़ी टिकटॉक पे वायरल हुए हैं। और फिर पीछे आप जो देख रहे हैं 3 बच्चे, ये अमजद साबरी भाई के बच्चे हैं और बहुत बड़ा नाम। जी, बहुत बड़ा नाम। और मैं समझता हूँ मेरी एकेडमी की भी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बच्चे। और ये भी अपने फादर के मतलब काम को आगे, उनको नाम को आगे लेके बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्दी ये आप लोग इन सबको सुनेंगे अच्छे प्लेटफॉर्म्स। ज़िया साहब, सबसे पहले तो हादिया वाकई बड़ी टैलेंटेड है और अपनी एज की जितनी भी सिंगर हैं उनमें नंबर 1 है। जैसे आपने बताया कि सोनू निगम ने बड़ा अच्छा इसको, लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी इनको बड़ा पसंद करते हैं। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में नए बच्चे हैं वो गाना सीखना चाहते हैं जिनका मौसीकी के घराने से ताल्लुक़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट हादिया को है कि हादिया के बाद एक ट्रेंड सेट हो गया हुआ कि अब बच्चे भी गाते हैं। वरना हादिया से पहले बच्चों को इतना कोई, जैसे हर जगह बच्चों को पीछे कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे भी कर दिया जाता था। तो हादिया ने एक ट्रेंड सेट कर दिया। हादिया के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे खुद लेके आए कि हम इनको सिखाना चाहते हैं। और जितनी एज में हादिया को फेम मिला है, बहुत कम लोग हैं जिनको इतनी एज में ही मिलना शुरू हो जाता है। चले हादिया, आप बताएं क्या करना चाहती हैं, कितना नाम कमाना चाहती हैं? जितनी मेहनत करूंगी। अच्छा, तो अब तक जितनी मेहनत की है कैसा लगता है? घर वाले क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, स्कूल में कैसे? मेरे पापा मामा और जो सर्स हैं वो मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाते हैं। और स्कूल की टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, फ्रेंड्स भी। हाँ, तो कोई अपना पहले गाना सुनाए ना जो आपका दिल चाहता है। बोल हूँ जो मेरी पहचान है जी।
सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको ही दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू वाह, क्या बात है। अब हीर से कुछ सुने, हीर ही सुन ले इनसे। हीर क्या सुनाएंगी हमें? मैं आपको सरायकी सॉन्ग सुनाऊंगी, चिट्टा चोला। ठीक। चिट्टा चोला सीवे दरसी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दरसी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला चिट्टा चोला ले किनारी कच्ची निकली ढोली दियारी चिट्टा चोला सीवे दरसी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला अब फिजा से बात भी करते हैं और गाना भी सुनते हैं। फिजा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और गाना किससे सीखा? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे सर ज़्यादा सिखाते हैं। तो घर में कोई और भी गाना गाता है? हाँ जी, मेरे भाई गाते हैं। जब मैं 5 इयर्स की थी तो तब मेरे भाई गाते थे, तो बस उनको देख कर मुझे भी सिंगिंग का शौक़ हो गया, तो फिर मैं भी गाने लगी। तो फिर मेरे भाई मुझे सरजा के पास लाए, तो फिर जब सरजा ने मुझे सुना तो फिर उनको मेरी वॉइस अच्छी लगी, फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप ना इसको अकेडमी लाए, तो फिर तब से मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली। तो स्कूल में टीचर्स आपसे गाना सुनती हैं? जी सुनती हैं। जोन सा गाना सुनती हैं हमें भी सुनाएं। चलिए ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ मस्त हुआ। ठीक है। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद
याद हुआ, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। जा साहब, इतनी छोटी सी बच्ची है और इसको इतने मुश्किल गाने कैसे याद होते हैं? एक्चुअली छोटी सी बच्ची, बहुत ज़्यादा छोटी थी जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई, तो तब तो भी दांत भी पूरे नहीं थे और बस अब ये तो कि- दांत निकाल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिज़ा बड़ी टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा मेहनती है। कोई भी सॉन्ग फिज़ा को मैं दे दूँ वो फ़ौरन याद हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये पता चला कि मलका तरन्नुम के गाने भी इनको याद जी, हैं। जी, आपको बिल्कुल, याद है? जी कितने गाने याद हैं उनके? एट। 8। अच्छा, तो आप बड़े होके कैसी सिंगर बनना चाहती है? मैं हर तरह का गाना गाना चाहती हूँ कि मुझे अभी मैं हर तरह का गाती हूँ, पंजाबी भी गाती हूँ, वेस्टर्न भी गाती हूँ, उर्दू भी गाती हूँ। तो बड़े होकर भी मैं हर तरह का गाना गाना चाहती हूँ। तो पंजाबी गाना मैडम का कोई सुना है? ठीक है, आपको सुनाती हूँ जदों होली चाहिए। ठीक है अच्छा, आपको याद है? जी। चलो। जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, मैं था मेरी जानिया है, मैं था मेरी जानिया है, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, मैं था मेरी जानिया है, मैं था मेरी जानिया है, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम। सोनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल हो जया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक डी कुट के ना फड़े मेरी बाँ, मैं था मेरी जानिया है, मैं था मेरी जानिया है, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, जदों होली चाहिए लेने मेरा नाम, मैं था मेरी जानिया है, मैं था मेरी जानिया। वाह जी वाह, जा साहब ये तो बहुत ही अच्छा गाती है। क्या खसूसियत है एज ए उस्ताद, क्या देखते हैं इसमें? जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिज़ा बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनती है। कोई भी सॉन्ग इसको दें, इसको फ़ौरन होता है कि मैं याद कर लूँ। नया सॉन्ग आएगा तो खुद ही मुझे बता देगी ये नया सॉन्ग है, मैंने याद किया है। और सीखना चाहती है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है। ये क्वालिटीज़ हैं फिज़ा की। तो आप इसको कहीं ना कुछ सुनाए, क्या सुनाएगी? फिज़ा कुछ नया कुछ सुनाए। ढोला सुना। ढोला सुनाए। ये आमा बेग का एक सॉन्ग है। आमा बेग भी इसकी एक फेवरेट सिंगर्स में से हैं, तो ये उनका एक आपको सुना रही है। साडा ते ढोला तू यू यारे, वो तुझे कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। साडा ते ढोला तू यू यारे, वो तुझे कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। तेरी या तेरी भावे किस्मत छुवाले, तेरी या तेरी भावे किस्मत छुवाले। और किसी दी मैं नहीं होना लिखावे, और किसी दी मैं नहीं होना लिखावे। सानू ते तेरे उत्ते मान है, सानू ते तेरे उत्ते मान है।
बारी ਵੇਖ ਛੱਲਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦਿਲ ਵੇ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦਿਲ ਵੇ ਅੱਜ ਮਾਹੀ ਵਾਲੜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਵੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਵੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ ਯਾਰ ਦੀ यार नू मिलेगी अज लाश यार दी घड़िया घड़िया वे घड़िया जानिया आनिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना हादिया, अब हमें कुछ सुनाएं आप। मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ। मैंने सोने दी डंडियाँ ले आ दे। मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे ते कन्ना विच पा दे मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे ते कन्ना विच पा दे मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा गुस्सा तेलदार माया ले दे मैनू चंगे दा रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा गुस्सा तेलदार माया ले दे मैनू चंगे दा रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा खुसा तिलदार माया ले दे मैनू छंग दा नाले फुल्ला वाली कुर्ती सवा दे नाले फुल्ला वाली कुर्ती सवा दे तेरी ज मेरी ला दे मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे ते कन्ना विच पा दे मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैं तेरे कुर्बान सोनिया मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे मैनू सोने दियां डंडियां ले आ दे वाह जी वाह। हादिया, आप ये बताएं कि आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मुझे पॉकेट मनी 1 मंथ की हाँ। मुझे मिलती है 300 300? लेकिन मैं जल्दी खत्म कर देती हूँ। अच्छा, तो आप कभी गाती हैं तो आपको कहीं से पैसे वैसे मिले? कभी ऐसा हुआ है? पैसे वैसे इनाम के तौर पे ज़रूर हाँ। मिले और काफ़ी जगह से मिले। तो फिर उन पैसों का क्या करती हैं? वो वापस कर देती हैं पापा को या नहीं, खुद खर्च करती हैं? पापा, मैं बताती हूँ। पापा उनको लाइक जो होता है ना, जो इनाम के तौर पे मिलते हैं और एक होता है वैसे दे देते हैं लोग, है ना। तो जो वैसे देते हैं तो पापा होता है ना गरीब बच्चे, उनको दे देते हैं। अच्छा। जी। और जो ऐसा भी होता है जबकि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी इनाम के तौर पे जब देती है तो वो फिर सेव करके रख लेते हैं कि वो किसी बड़े बंदे ने दी है। जिस तरह एक इस्लामाबाद में ही हादिया एक तराना ये जब गा रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो एक हमारे बड़े रेनाउंड कंपोजर हैं शुजा हैदर, उन्होंने हादिया को कुछ पैसे दिए और वो गिफ्ट ही था एक उनकी तरफ से, तो वो इस फादर ने हादिया के अभी तक संभाल के रखे हुए। अच्छा, वो कौन सा तराना आपने सुनाया था? मैंने ए पुत्र हटाते नहीं भी किते। सुनाए ना। जी बिल्कुल। ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे हो ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे की लबड़िए बिच
हजार कुड़े देने मेरे दाता दे, ए देने मेरे दाता दे। नाए वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। हादिया मैडम नूरजहां के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं, क्या सुना हुआ है उनके बारे में? उनके बारे में क्या सुना है? मैंने सुना इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं थे। हाँ बिल्कुल थे। हाँ, और गाना तो बहुत अच्छा गाती थी, खाना भी वो बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा, हाँ नहीं मुझे नहीं पता है। अच्छा, और मैं अफशा का आप जिक्र कर रही थी जो पुरानी सिंगर थी, उनके बारे में बताएं, वो क्या कैसी अच्छी लगती हैं आपको? उनकी आलाप, हाँ। जी उनके आलाप, और आपदा परवीन साहिबा, उनका स्टाइल गाने का। अच्छा, जी तो फिर उनके कुछ सुनाए उनका गाया हुआ। उनका एक सूफियाना ज़्यादा पढ़ते हैं वो, तो मैं आपको सुनाऊंगी। उनका सूफियाना का नाम है माही आरती गडोली। हो मियां रंजाई हो एक भर टेंडा हो, दूजा भर पानी दा, तीजा पेंदा है जान दे नाल रोलाई हो। सुन मियां साहेब बदना, सुन मियां साहेब बदना, वक्त घड़े दा साड़ी उम्र गई अज आए, माया दी गडोली भर दी, सोने दी गडोली भर दी, माया दी गडोली भर दी, सोने दी गडोली भर दी। आहा आहा सुने आटी गडोली, हक मुला माया दी गडोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा हो, पीर पीरा हो, पीर पीरा हजरत मीरा। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम। हो पीर पीरा हजरत मीरा हो, नाम तो जपया टूटियां जंजीरा। मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हाजिर कर दे, माया दी गडोली भर दी, सोने दी गडोली भर दी, माया दी गडोली आहा आहा सोने दी गडोली, हक मुला माया दी गडोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया हो, हसन हुसैन हो, हसन हुसैन अली दा जाया। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम। हो हसन हुसैन अली दा जाया हो, भारो मत ताकड़ पे छाया। मैं हरदम रब रब कर दी, मैं हरदम रब रब कर दे, माया दी गडोली भर दी, सोने दी गडोली भर दी, माया दी गडोली आहा आहा सोने दी गडोली, हक मुला माया दी गडोली भर दी।
घूम झरकड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे घूम झरकड़ा झरकड़ा घूम झरकड़ा झरकड़ा घूम झरकड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़िया बटन वाली जीवे घूम झरकड़ा झरकड़ा घूम झरकड़ा झरकड़ा घूम झरकड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे बुड्ढा होयो शाम संदा बुड्ढा होयो ओ बुड्ढा बुड्ढा होयो शाम संदा तंतली कपैया बुड्ढा होयो शाम संदा तंतली कपैया कहो सरब किरण माना कहो सरब किरण माना मैं नहीं सब तू घूम झगड़ा झगड़ा घूम झगड़ा झगड़ा घूम झगड़ा सैया दा तेरी कत्तन वाली जीवे तेरी कत्तन वाली जीवे तेरी कत्तन वाली जीवे। वाह जी वाह। अच्छा हीर, आप बताएं कि आपने गाना क्यों सीखना शुरू किया, कैसे आई? मैं 14 साल की थी जब मुझे म्यूज़िक का शौक़ हुआ, लेकिन मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ होता गया। मैंने कहा मुझे सीखना है। उसके बाद फिर मैंने देखी म्यूज़िक एकेडमी, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी। मैंने कहा मुझे यहीं से सीखना है, अगर मुझे सीखना है तो मुझे यहीं से सीखना है। देन मैंने सर से कांटेक्ट किया और मैं आ गई। अच्छा, तो आप सराइकी गाने ज़्यादा गाती हैं, आपने कहा कि आपका ताल्लुक पठान फैमिली से जी है। जी। तो गाती आप ज़्यादा सराइकी हैं? मैं 4-5 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाती हूँ और पश्तो भी गाती हूँ, पठान है तो पश्तो भी गाती हूँ। अच्छा, फिर आपसे पश्तो भी सुनेंगे। ज़िया साहब, आपने सबका तारुफ करवाया, लेकिन इतना प्यारा सा ये जो नौजवान है जो तबले पे है, इसका भी तारुफ करवाएं, इससे हम बात भी करना चाहते हैं। जी, इसकी अभी बारी आनी थी। ये अब्दुल्ला, ये FSC कर रहा है और ये हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है, यहाँ पे तबला सीख रहा है। अच्छा। और जो हमारे तबला टीचर है यहाँ पे राहत साहब, उनका ये स्टूडेंट है और ये पंजाब कॉलेज से पढ़ रहा है और FSC भी कर रहा है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप हमें थोड़ा सा तबला बजा के सुनाएं? अब नेक्स्ट हम चलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का क्या कहते हैं? पेशावर, पेशावर का कहते हैं। सबसे लास्टली पंजाब। वाह, हमारा पंजाब। हीर, आपको कितनी जुबानों में गाना गाना आता है? मैं तकरीबन 5 ज़ुबानों में तो गाती ही हूँ। आज मैं सिंधी भी ट्राई करूँगी। अच्छा, सिंधी में? सिंधी जुबान में किसका गाना गाएंगी आप? मैं जो अली जफर ने भी उरूज फात मकसद किया था, अल्ले मुझे माड़ू वाला। चलें फिर सुनाएं। अले अले मुझा माड़ू वाला
अब इन्होंने बताया हीर ने कि इनका ताल्लुक पठान फैमिली से है, तो कोई पश्तो का मशहूर गीत जो मुझे भी समझ ना आए और बल्कि किसी को भी ना आए, जो बैठे हुए जस्ट हैं मुझे आया मीना दाकुलो संग की गिमाला चल नरासी, मीना दाकुलो संग की गिमाला चल नरासी, वही अल्लाह सुख 50 रंग ग्रानी गिमाला चल नराजी, वही अल्लाह सुख 50 रंग ग्रानी गिमाला चल नराजी, मीना दाकुलो संग की गिमाला चल नरासी, दना जवलो पसंगल खोबुन संग की, दना जवलो पसंगल खोबुन संग की, कणे ब्या संग राविखे गिमाला चल नराजी, वही अल्लाह सु 50 रंग ग्राने गिमाला चल नराजी। थैंक यू। अच्छा जी, मुजद्दद साहब आप बताएं कि आप लाहौर शिफ्ट हो गए? जी बिल्कुल। क्या वजह? बस थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करना था, क्योंकि कराची में रहते थे तो हर कोई आ जाता था ताज़ियत करने वालिद साहब की, बंदा मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, वही रोड, और बंदा सो के उठे तो वापस वही चीज़ें रिपीट हो जाती थी कि कोई ना कोई मेहमान आया हुआ है और वो शुरू से लेके एंड तक सिर्फ डैडी का सिलसिला ही चल रहा है, उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो क्योंकि मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो और सबसे ज़्यादा मेरी वालदा, उनकी वजह से हम निकले कराची से और लाहौर शिफ्ट हो गए। अच्छा, आपके दादा ने इतना मशहूर कुछ गाया हुआ है और उसके बाद फिर आपके वालिद ने, तो अब आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं उनके काम को? ये सबसे बड़ा बर्डन है हम तीनों भाइयों पे, क्योंकि हमारे पीछे 60-70 साल की मेहनत जो है वो खड़ी हुई है, और अब लोग जो हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक हर किसी को यही चाह होती ना कि यार साबरी ब्रदर्स के घराने में से अमजद साबरी का बेटा है, तो एक्सपेक्टेशन और वैसे ही ज़्यादा हो जाती है बंदे की। तो हमारे दिलों में यही डर रहता है कि यार कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी भी चूक हो गई तो 60-70 साल की मेहनत कहीं हम पे हमारी वजह से ज़ाया ना हो जाए। तो बस अभी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रोफेशनली भी शुरू कर दिया, मुझे 6-7 महीने हो गए, मैं प्रोफेशनली इवेंट्स वगैरह करने लग गया हूँ। अच्छा ज़िया साहब, इनका तो ख़ानदान इतना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है इनकी फैमिली का, तो ये अब आपके पास आए हैं और क्या कुछ सीख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक ये जिम्मेदारी है इन तीनों भाइयों का मेरे पास आना, और अमजद साबरी साहब या साबरी ब्रदर्स का जितना नाम है पूरी दुनिया में, और उस चीज़ को आगे लेके चलना, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साबरी ख़ानदान के चश्मो चराग हमारे पास हों और हम उनसे कुछ सुने ना, ये हो नहीं सकता, तो कुछ सुनाएं हमें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिसमें नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिसमें नजरे करम तुमने डाली, आशिके मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले क्या अज़ा की अज़ाने बेलाली, जिंदगी बख्श दी
खुद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, मोहम्मद का प्यारा नवासा। काश पूर्णम दयाले नबी में जीत जी हो गुलाबा किसी दिन, हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं, हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोज़े की जाली, मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोज़े की जाली, भर दो झोली। वाह जी। ज़िया साहब, गला तो वही है, साबरी बरादरान, अंदाज भी वही है, आवाज़ भी वही है, सुर भी वही है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी इमाम या उनके चाहने वाले अमजद साबरी साहब के जो पूरी दुनिया में है, वो इस आवाज़ को सुनने को तरसे बैठे हैं, और यही टाइम है कि ये तीनों भाई मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो जो गैप है वो बहुत जल्द कवर होगा। आपने वालिद से कुछ सीखा, उन्होंने आपको सिखाया था कुछ? नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे कोई पर्सनल ट्रेनिंग तो नहीं दी थी, लेकिन ये हमारे मुहिब अली हैं, ये हमारे तायबू से सीखते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब शागिर्द नहीं करते थे, और क्योंकि उनको वारसी सिलसिले की तरफ से पीरियत का खिलाफत मिली हुई उनको, तो वो मुरीद करते थे, शागिर्द नहीं करते थे। अच्छा, शागिर्द नहीं करते। मुजद्दिद, प्रोग्राम के आखिर में हमें आप क्या सुनाएंगे? मेरे दादा का मशहूर ज़माना कलाम मेरे वालिद साहब ने भी पढ़ा, ताजदार हरम, जिस कलाम को पूरी दुनिया में मकबूलियत मिली, आप समात फरमाइए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, ताजदार हरम हो निगाहे करम, आका ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके